आयो नानी बेटी, अरे योगी का राज यानी कि राम राज कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश जहां गुंडे माफियाओं और बलात्कारियों का बोलबाला है, वहीं अब उत्तर प्रदेश की अपराध की आंच बिहार में भी आने लगी है। आज की तपिश बिहार के लोग भी महसूस कर रहे हैं। बिहार के सासाराम की रहने वाली छात्रा स्नेहा कुमारी जो बनारस में रहकर पढ़ाई करती थी, उसके साथ दरिंदगी ही नहीं बल्कि हाथरस जैसा कांड करके उसको मौत का नींद सुला दिया गया और एक हंसते खेलते परिवार को गम के अंधेरे में धकेल दिया गया। यूपी पुलिस और यूपी सरकार से ऐसे में क्या अपेक्षा की जा सकती है? आइए उस पीड़ित परिवार से पूछते हैं तथा उनका दर्द को साझा करते हैं। जी, हमारी पत्नी के फोन पर 5:40 के आसपास एक फोन आया एक लड़के का कि आपकी बेटी 1 फरवरी को सुबह सुबह कि आपकी लड़की के साथ कुछ हुआ है, जाकर देखिए जल्दी से जल्दी। और ये फोन की वहाँ हॉस्टल के मालिक जो गुरधाम चौराहा के बगल में बीजेपी कार्यालय से 100 मीटर के दूरी पर रामेश्वरम हॉस्टल है, जिसका मालिक रामेश्वर पांडे हैं। और उनको घर पर फोन लगाई कि हमारी बेटी को से बात कराइए, जाइए देखिए क्या हुआ है क्या नहीं, ऐसा फोन आया है। तो उन मालिक की जो है उनकी पतोहू जो है रामेश्वर पांडे की, बोली कि अभी हम नहीं जाएंगे सुबह सुबह, इतने सुबह देखने के लिए, जैसा कि ये हमको बताएं। रूम मालिक वो लोग थे जी, आपकी लड़की वहां पर रेंट लेकर रह रही थी। क्या कर रही थी? पढ़ाई करने गई थी, जेई और प्लस टू की तैयारी भी कर रही थी। आपकी कितना पढ़ी लिखी थी? मेरी लड़की मैट्रिक पास करने के बाद वहीं पर रहकर पढ़ाई करती थी, जेई और प्लस 2 की तैयारी कर रही थी। उत्तर प्रदेश के बनारस में मेरी लड़की का उम्र 17 वर्ष है। और उसमें जो वो मकान मालिक जो है फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दी, नहीं गई। उसके बाद दोबारा 1 घंटे के बाद खोली तो बोला गया कि जाकर देखिए मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। तो उसने अपने लड़कियों को बुलाकर जानबूझकर कि तुम लोग खोलो, अपने हस्बैंड से कहवाई। और हस्बैंड जो है वो लड़कियों से कह रहा था कि खोलिए, तो लड़की लोग बोली कि नहीं हम नहीं खोलेंगे अंकल, आप ही खोलिए देखिए। तो वो तो चिपकाया हुआ दरवाजा था, लड़की जैसा बताई वहां की लड़की कि अंदर से बंद नहीं था। अंदर से बंद नहीं था, वो दिखावा था। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। और मेरी लड़की को खोली तो देखी कि सब लाश टंगा हुआ है और खिड़की के सहारे टंगा हुआ है, जो कि एक पैर जमीन पे है, एक पैर चौकी पे है। और उसके बाद लड़की लोग भाग गई वहां से। आत्महत्या न होते हुए मर्डर है, ये मर्डर है, बिल्कुल ही मर्डर है। मेरी बेटी के साथ कुछ दुराचार भी हुआ है, जो हम लोग के खबर आया कि आप लोग आ जाइए, आप लोग की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, वो नहीं रही। तो हम लोग आनन फानन भागे और भागने के बाद जाकर देखे तो मेरी बेटी बेड पर पड़ी हुई थी, मेरे सामने भी नहीं उतारा गया। 2-2.5 घंटा लग ही जाता है जाने में वहां पर। लड़की का मैंने बॉडी बेड पर उतार कर मेरी मर्जी के बगैर मेरे देखने भी नहीं दिया किस हालात में है, कैसे है। ये जो फोटो मिला है पुलिस के माध्यम से मिला है, पुलिस इसमें कुछ सहयोग नहीं कर रही थी, साक्ष्य को छुपाने के लिए ऐसा काम किए। वो लोग फोटो भी नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती झगड़ा करने के उपरांत ही लोग मिला। जब यहाँ से गए तो आपको लड़की का बॉडी सुपुर्द किया गया? नहीं, सुपुर्द नहीं किया गया, केवल खाना पूर्ति किया गया है। अपने एम्बुलेंस बुलाकर अपने से सब ले जाकर सब किया और जबरदस्ती साइन करवाया कि हाँ पोस्टमार्टम करवाना है। पंचनामा जो बनता है, पंचनामा पर हमसे साइन नहीं कराया, गार्जियन से भी साइन नहीं कराया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद हुआ, पोस्टमार्टम कराने के बाद फिर ले आकर हरिश्चंद्र घाट पहुंचा दिया, जबकि हम लोग को बीच रास्ते में ही थाना पर और रामेश्वरम हॉस्टल में घूमते रह गए कि हमारी बेटी का शव कहाँ गया। मैंने तत्काल प्रभाव में बॉडी को जला दिया गया जी, जिससे
किसी प्रकार के आप उसमें और गतिविधि या पैरवी न लगा न पाए, लगाए न्याय हंगामा पाने न के कर लिए। पाए। 50 पुलिस वाले इसमें शामिल है, 50 पुलिस वाले आगे पीछे वहाँ जो पूरे रास्ते भर रहा है। वहाँ जो एएसपी है कोई सोनी है जी, डॉक्टर ईशान सोनी। हाँ ईशान सोनी, भेलूपुर जी, भेलूपुर में। क्या उनसे क्या आश्वासन मिला? उनसे आश्वासन कुछ नहीं मिला, कहा कि कुछ नहीं है ऐसा। हम बोले कि सारे एंगल से सर जांच कराइए, बहुत कुछ है, हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है जिस प्रकार का है। फोटो के हिसाब से देखिएगा तो एक पैर जमीन पे है, एक पैर चौकी पे है, पीछे खिड़की का सब ग्रिल है, और खिड़की से कोई लटकता है क्या? कितना दिन से आपकी लड़की वहाँ पढ़ रही थी? उस हॉस्टल में 1 वर्ष से लगभग। पहले घटना घटने से कुछ दिन पूर्व बातचीत के दरमियान आपको क्या? बातचीत के दरमियान इन्हीं से मेरी बेटी का ज्यादा शेयर होता था, माँ से ज्यादा लगाव रहता है तो थोड़ा सा खुलकर बोलती है। बोल रही थी कि उस हॉस्टल के मालिक का जो लड़का है थोड़ा सा तिरछी नजर से देखता है कभी कभी। तो आप लोग उस टाइप के उस परिवार से कुछ बताएं, इस बात को नहीं बताएं? ये बोली कि ऐसा कोई कोई लोग होता है, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम अपना पढ़ाई में दिमाग तो पढ़ाई में दिमाग लगाओ। मैं है क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं योगी जी से, मोदी जी से, जो भी है गुनहगार जल्द से जल्द सामने है और निष्पक्ष जांच करके जो भी गुनहगार है उसको फांसी की सजा मिले। हमारी बेटी ऐसा कुछ कर नहीं सकती, बहुत बहादुर थी, करने क्या कि सोच भी नहीं सकती हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती ऐसा करने के बारे में। घटना से कुछ दिन पूर्व मैंने लास्ट बात कब आप लड़की से किए हैं? 31 तारीख को 9:45 पर वीडियो कॉल बात हुआ। बेटी मेरी हंस रही थी, खिलखिला रही थी, एकदम पूरा बिंदास थी। बोले बेटी तैयारी हो गया? तो हम मम्मी अच्छा से तैयारी हो गया है, सुबह आप आ रही हैं लेने कि पापा के साथ आप भी आ रही हैं? तो हम बोले कि नहीं पापा जाएंगे, नहीं तो हम आएंगे। कहाँ लेकर आना था? यहाँ सासाराम। एग्जाम था 4 तारीख से इंटर का। हाँ, फाइनल एग्जाम था उसका। एडवांस वाला था फरवरी में उसका एग्जाम, जेई एडवांस का। स्थल पर आप गई बनारस? जी। तो जिस रूम में आपकी बच्ची रहती थी, तो रूम के जो मालिक हुए या मालिकिन हुई, उन लोगों से क्या बातचीत हुआ? और सब लोग बोल रहा है, वहाँ के जितनी लड़कियां हैं 60-70 लड़कियां हैं, सब लोग रो रही थी, बोल रही थी कि इतनी अच्छी लड़की है, ऐसा करिए नहीं सकती। हॉस्टल था रूम का? हॉस्टल है, 60-70 लड़कियां है, गर्ल्स हॉस्टल है। वहीं बगल में गर्ल्स हॉस्टल होगा? गर्ल्स हॉस्टल वही गर्ल्स हॉस्टल है, रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल ही है। उसी में 60-70 लड़कियां रहती हैं, सब अपना अलग अलग केबिन टाइप का रूम बना है, छोटा छोटा, उसी में रहती है। 4 मंजिला 5 मंजिला मकान है। वो प्राइवेट था या सरकार का दिन? प्राइवेट था, वो रेंट भी देना पड़ता? रेंट देना पड़ता था हम लोगों को। वहाँ पर गार्ड उड आप लोग गए हैं वहाँ, तो वहाँ का गतिविधि क्या था? गार्ड उड रहता होगा? नहीं, जो मेस है उसमें खाना बनाने वाला एक लेडीज है, एक जेंट्स है, गार्ड नहीं है। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है सीढ़ी पर बस। हाँ, सीढ़ी पर, हर फ्लोर के सीढ़ी पर एक कैमरा लगा हुआ है। खुद पेरेंट्स के जाना अलाउ नहीं था, तो दूसरा जा कहाँ से सकता है? जब तक मालिक नहीं इसमें संयुक्त होगा दूसरा नहीं जा सकता, दूसरा जाने का ये नहीं है। आप लोग थाने में गए तो क्या कुछ आप लोगों को बताया गया? थाने में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ऐसे ही बोले कि मेरे भेलूपुर थाना में आप लोग गए थे? हाँ गए थे, नहीं कुछ बताया। बोला कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, एप्लीकेशन लिखा गया। बोले कि हमको FIR दर्ज करके रिसीविंग दीजिए, तो बोल रहा है कि यहाँ का कानून ऐसा नहीं है। हम बोले कि मेरा बिहार में सासाराम में ऐसा होता है केस। उन लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ न्याय संहिता, इंडियन न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता नहीं चलता है। हाँ,
यहाँ पर दूसरा नियम है, बिहार का दूसरा है। पता नहीं, हम लोग को बहुत भरमाया गया है। अब मेरा बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। बहुत हमारी बेटी के साथ हुआ है। क्या आप लोग न्याय जो मांग रही हैं, क्या न्याय मीन्स क्या न्याय? न्याय यही मांग रहे हैं कि हमारी बेटी तो चली गई, आगे कोई बेटी के साथ ऐसा ना हो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मोदी जी से, योगी जी से कि हमारी बेटी के न्याय मिले और जो भी गुनहगार है उसको फांसी की सजा दिया जाए। हॉस्टल के मालिक हो या बाहरी हो, जब तक हॉस्टल के मालिक नहीं मिला रहता तो हमारा साथ देता, सपोर्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं लोग वहाँ नहीं, कोई नहीं, एकदम गैर की तरह। 1 साल हमारी बेटी उसके यहाँ रह गई। और वहाँ पर कुछ बच्चियों से जो हॉस्टल में और लड़की जो रह रही थी, उन लोगों से बातचीत के दरमियान क्या है? हमारी बेटी बहुत अच्छी थी। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं आंटी ऐसा नहीं कर सकती, बहुत सबको हंसाते बोलने वाली लड़की थी। हमारी बेटी बहुत अच्छी थी। सब लोग रो रही थी लड़की लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक लड़की साथ में खाना भी खाई है उसी रात। वो भी कह रही कि हम लोग खाना लिए घटना रात की समय का। हाँ, फिर सुबह आप लोग को बताया गया। हाँ, 8:45 रात में ये सब हुआ। रात में घटना घटा। हाँ, सुबह आप लोग को फोन 10 बजे के बाद हमारी बेटी का कॉल नहीं आया। 11 बजे तक करती है लेकिन नहीं आया। हम भी थके हुए थे, सो गए। 9:45 पर तो बात हुआ था, तो हम भी देखे कि बेटी हॉस्टल में है, आराम से है, खा पी ली है, तो हम भी फिर 31 जनवरी की रात। हाँ, फिर 1 जनवरी की सुबह का हुआ। 1 जनवरी की सुबह फोन आता है कि नहीं आया फोन। आप लोग फोन इधर से फोन आता है कि आंटी बेटी का आपका मैसेज आया है कि नहीं रही। हम बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर वहीं की कोई लड़की फोन की, ये फोन किया? लड़की के दोस्त। अच्छा। तो फिर हम कि 200 बार फोन कर दिया, उसने फोन नहीं उठा रही है। फोन नहीं उठा रही है। कोई बगल की लड़की है तो पता करिए आंटी। तो बगल की लड़की चली गई थी पहला ही 26 को। जो लड़की अपने घर चली गई थी? हाँ, 26 को चली गई थी। उस रूम में केवल अकेली आपकी लड़की रहती थी? नहीं, वहाँ पर 6 लड़कियां है, 7 लड़कियां। नहीं, छोटा छोटा कैबिन टाइप के बनाया गया है, अलग अलग लड़की के लिए एक एक रूम। हाँ, 6-7 लड़कियां थी वहाँ पर। उस साइड 2 साइड से है, बीच में सीढ़ी है, दोनों साइड है। एक साइड 7 गो 8 गो, एक साइड 7-8 गो, ऐसे करके लड़कियां रहती थी। सब लड़कियां बोली कि ऐसा ऊपर ये नहीं सकती। आपको क्या प्रतीत हो रहा है, किसके ऊपर आपको शक के दायरे में किसको ले रही है? वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, तो हॉस्टल के मालिक बताएगा ना कौन गया। उसका मिली भगत कैमरा भी है। सीसीटीवी कैमरा है, तो जो हमारी बेटी का जो चैन है, बाली है, वो बदल दिया गया, तो सीसीटीवी नहीं बदल सकता। लोग बहुत हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। फोन से भी लोग पता कर सकते हैं, CDR के माध्यम से, नार्को टेस्ट है, बहुत सारी तकनीकी है। अगर सरकार चाहे, हाँ, सरकार चाहे तो सब जांच हो सकता है। जो भी गुनहगार है सामने आ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो अपने आप को योगी बोलते हैं, और योगी का राज राम राज, उत्तर प्रदेश को राम राज बोला जाता है। इसलिए हम लोग ने भेजे कि वहाँ का राज्य बहुत बढ़िया है, सुरक्षित एरिया है। बेटी का सपना था कि पढ़ लिख कर कुछ करेंगे। मम्मी पापा हम लोग नहीं बोल रहे थे, बोली कि नहीं मम्मी नहीं रोकिए। शायद लड़की MBBS बनना चाहती थी। बेटी नीट का तैयारी कर JEE का तैयारी कर रही थी। अप्रैल में एग्जाम होने वाला था एडवांस का, सब तैयारी बढ़िया से कर ली थी हमारी बेटी। आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी से क्या कुछ न्याय मांगने? हम योगी जी से यही मांग करते हैं कि जो भी गुनहगार है जल्द से जल्द पता लगाएं। अभी तक और कितना दिन हो गया? हमारी बेटी का आज 10 दिन हो गया, 9 दिन 10 दिन हो गया। अभी तक कुछ उस टाइप का आश्वासन आपको नहीं मिला। जो वहाँ आप जाती हैं, कई बार अभी तक वहाँ आप लोग गए हैं? वहाँ पर बहुत बार गए हैं। कैसा बर्ताव किया जाता है वहाँ पर? तो ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। पर जैसे आप पुलिस थाने गई तो पुलिस नहीं, वहाँ पर जाने पर जो हॉस्टल के मालकिन है 1-2 घंटा के अलावा बेसी समय, ज्यादा समय तक रहने नहीं देती थी हमको भी। मालिक तो न्याय आपको नहीं दे पाएगी। न्याय थाना
भेलपुर जो थाना हुआ, भेलपुर या भेलपुर जो भी है, उत्तर पर वहाँ थाने में जब आप लोग जाती हैं तो क्या कुछ आश्वासन मिलता है? कुछ आश्वासन नहीं मिलता है, कुछ नहीं, बस एफआईआर के लिए बोले, वो भी आनाकानी कर दिया, कुछ एफआईआर हुआ कि ना? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, नहीं अभी तक किया, एफआईआर नहीं हुआ, नहीं किया, बोल रहा है कि जांच करने के बाद करेंगे। पहले जांच किया जाएगा। हाँ, जांच में भी कुछ नहीं आ रहा है, ना फोन ना कॉल, कुछ नहीं। यहाँ तक कि हमारी बेटी का, यही मेरा कहना है कि मेरी बेटी का जो किए, यहाँ थाना पर भी गए, कोशिश किए एफआईआर के लिए, तो बोला कि करेंगे यहाँ का थाना, फिर पता नहीं सुबह में ये भी बदल गया। मैंने सासाराम का भी थाना जो आपका हाँ, जीरो नजदीकी जो थाना हुआ, जीरो एफआईआर करने के लिए बोला था, शाम में गए थे तो सुबह में गए डब्लू भैया, तो वो भी बदल गया, कह रहा है कि यहाँ से जो नहीं होगा। सासाराम रोहतास जिला के जो एसपी रोशन कुमार है, उनसे न्याय मांगने का काम आप लोग किए हैं? हम अभी तो लगे हुए हैं जी। अभी देख सकते हैं, बहुत कुछ पूछना इनसे जायज नहीं रहेगा, तो अपने आप लोग परिजन थे, गए? हम सारे लोग नहीं गए, मेरी वाइफ, मेरा लड़का और एक मेरा भगना था। तत्काल प्रभाव में जे जहाँ हाँ हाँ चल गए। हाँ, तो हम लोग वहां से गए, इन लोगों से फोन से बात भी कर रहे थे कि हम आ रहे थे, लेकिन इन लोगों को इतना प्रशासन हम लोगों के आने से ही पहले इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। हाँ, टॉर्चर किया जा रहा था कि चलिए, लड़की के माँ को और लड़की के पिता को, हाँ, और एक दो और बच्चे गए थे और बहुत कम संख्या में थे, डराने का भी। हाँ, डरा रही थी। और हम वहां गए, हम जब गए वहां पर 1 बजे, तो मेरे साथ मैं हॉस्टल पर देखा कि किसी तरह का वहां घटना हुआ है, गतिविधि नहीं है। इसके बाद मैंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। शोर शराबा, इतनी बड़ी घटना वहां के जो स्थानीय प्रशासन थी हल्के में ले रही। हाँ, वहां पर कोई ऐसा चिन्हित नहीं था कि यहाँ घटना हुआ है, कोई लग ही नहीं रहा था। जब हम वहां पर लगे हल्लागर्द करने, आप लड़की के मौसा हैं? हाँ, हम लड़की के मौसा हैं, तो वह मालिक रमेश्वर पांडे अपने स्कूटी से बाहर निकले और कुछ देर के लिए बाहर निकल गए। इसके बाद पुनः आ गए। इसके बाद प्रशासन जैसे 3 गाड़ी आए, जीप से अपने आए 3 गाड़ी, और लगा हमको ढकेलने कि तुम यहाँ बवंडर कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो। प्रशासन जिसे जनरल था या कोई अधिकारी था? सिपाही भी थे और अधिकारी भी थे, बड़ा बाबू थे, और वो बोल रहे थे कि मैं वहाँ का भेलूपुर का इंचार्ज हूँ। अधिकारी कोई आपको कोऑपरेट कर रहा था, आपको कुछ आश्वासन दिया कि हम न्याय दिलाएंगे? नहीं, ऐसा तरह का कोई बात नहीं रहा। हम ही लोगों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, व्यवहार किया जाता हाँ, हमको धकेल कर जीप पर जबरन बैठाया जा रहा था। मेरी वाइफ को टॉर्चर भी कर रहा था, लग रहा था कि उसको सट जाएंगे, ऐसे कर देंगे। और एक गतिविधि को देखने के बाद आपको क्या लगा कि उत्तर प्रदेश को जो लोग राम राज्य बोलने का काम करते हैं, सही या गलत? अरे वो बिल्कुल गलत है, वहां भ्रष्ट की सरकार है, ऐसा बात कहीं नहीं है। वहां कहते हैं कि हमने मुजरिम को खत्म कर दिया है, उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा बढ़िया राज्य बना दिया, लेकिन वहां तो प्रशासन खुद गुंडागर्दी कर रहा है, हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था वो लोग। अगर देखा जाए तो योगी का राज्य राम राज्य बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की इतना मनोबल बढ़ चुकी है, अपराधी, गुंडा, मवाली और बलात्कारी, मतलब जितना हम बोले कम है। इस घर की स्थिति परिस्थिति देखते हुए अगर हम जितना भी बोले कम है, अब कुछ भी होगा तो इनका बेटी वापस नहीं मिल पाएगी। अब हम लोग भी कुछ सिंपैथी और इनके साथ संवेदनशील घटना है, थोड़ा सा हम लोग भी शोक प्रकट कर रहे हैं। यथासंभव जितना प्रयास होगा हम सहयोग करेंगे। और कुछ बताइए। हम इसके बाद वहां से कहे कि चलो थाना पर तुम्हारा एफआईआर, हम कहने सर एफआईआर मेरा ले लीजिए, तो कह रहे हैं कि चलो थाना पर। हम इसके बाद गए थाना पर, एफआईआर हम दे रहे थे, ठीक है पोस्टमार्टम होने दीजिए। हम कह रहे कि लाश हम हॉस्टल पर मंगा रहे हैं, जब तक से हमारा कुछ नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटाएं। कहते हैं नहीं, वहां पर मंगाइए ना थाना पर, वहीं से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, हम कहे फोन किए कि ले आइए थाना पर, ले आइए। होटल से बॉडी को थाना पर लेके गया? हाँ, बॉडी को वहां पर पोस्टमार्टम गया था, और पोस्टमार्टम से हम लोग मंगा रहे थे कि लाइए हॉस्टल पर। अभी तक कुछ एफआईआर नहीं हुआ, आप लोग कैसे लाश उठा लिए? तो ये लोग बोले कि हम लोगों को इतना टॉर्चर किया गया
कि हम लोग विवश होकर हॉस्टल अथु पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। इसको भी बस किया गया। ये 2-4 बच्चा था। अच्छा, यहाँ से जो लोग हाँ गए थे। वो लोग और ये परेशान तो किया हाँ ये लोग हाँ ये लड़की के माता पिता तो ये तो दम ही है, दम इनको तो हाँ सादमा में थे। इनको तो कोई अचेते नहीं था कि मेरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था। इनको कोई मतलब अथुए नहीं था, इन लोगों को संभालना था सर। वहां पर हम गए, मेरी आंखों के सामने लाश को आया और पुलिस बल आगे पीछे, नहीं हो तो सर 30 गो पुलिस होगी। और जिस तरह से वीआईपी का जाता है लाश ना, उसी तरह से रोड क्लियर करते हुए ले चलो ले चलो ले चलो, और ले जाकर वहां हरिश्चंद्र घाट में जब तक से लाश जलाया नहीं तब तक से वहां से हटा नहीं। यहाँ तक कि हम लोगों मेरी वाइफ पुलिस प्रशासन के तैनाती के दरमियान डेड बॉडी को दाह संस्कार कर दिया गया। हाँ, और ये हम लोग मेरी वाइफ और मैं, क्या चाह रहे थे? मेरी वाइफ सुन लीजिए, मैं और मेरी वाइफ सोच रहे थे कि उसका मुंह कम से कम देख ले। हम लोग तो देखे नहीं थे, लेकिन वो लोग इतना हम लोगों को तो टॉर्चर किए कि मुंह भी नहीं देखने दिए। कि जल्दी जल्दी कीजिए, ये बिहार नहीं है, मारने लगेंगे तुमको ना, हालत खराब कर देंगे। समझ ले कि मेरी औरत डर गई, मुझको अंदर भी थाना में नहीं जाने देती थी कि ले आपको जाएंगे तो मारने लगेंगे वो लोग। और वो लोग जलाकर जब तक से पूरी तरह से जला नहीं तब तक से प्रशासन वहां से नहीं हटा। फर्स्ट में तो वहाँ की प्रशासन जो थी, इधर हुई फर्स्ट में तब वहाँ की जो प्रशासन होगी वो लोग आप लोग को कुछ आश्वासन दिया होगा? नहीं, कुछ नहीं दिया। एफआईआर कह रहा था कि एफआईआर हमारे तरफ, तुम्हारे तरफ का रिवाज नहीं है, हमारे तरफ एफआईआर ले लिया गया है। इसके बाद हम लोग गए थे एएसपी के पास, वहां भी गए थे। हाँ, एएसपी के पास गए थे, कोई सोनी है उनके बगल में कोई दूसरा इंचार्ज में थे, उस समय वो नहीं थे। वो बोले कि देखिए तुम्हारा एफआईआर यहाँ है, हम दिखा रहे हैं। तो हम कह रहे कि सर हमको क्या सबूत है कि हम आपको दिए हैं कि नहीं दिए हैं, एक रिसीविंग करके दे दीजिए। हम कह रहे थे कि हमारे यहाँ बिहार में है कि आप एफआईआर कीजिए, ठीक है चढ़ने में समय लगता है, जो अथु है समय लगता है, लेकिन हमको रिसीव करके दे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी भी तो आप लोग अगर चाहेंगे तो डाक द्वारा वहां पर भेज सकते हैं, उसका प्रतिक्रिया वो दे न दे, लिखित एक प्रकार से आपके पास हो जाएगा। भेज दिया? हाँ, वो सब हम लोगों ने हाँ डाक द्वारा भेज दिए हैं, सारे तरफ दे दिए हैं सर। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश से क्या कुछ न्याय मांगने का काम करें? अरे जो है इसमें संलिप्त है जो व्यक्ति, उसको फांसी की सजा दे दिया जाए। अगर इस घर को जो लोग दर्शक देख रहे हैं, अगर वो भी सहभागिता निभाना चाहेंगे कि हम भी न्याय दिलाने का काम करेंगे, तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें। तो ऐसा